घमंडी राजा की कहानी शिक्षाप्रद। एक बार की बात है, एक राज्य था जिसका नाम सारस था। पर एक घमंडी राजा का शासन था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की प्रशंसा करता रहता था। अपने अलावा कभी भी किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकता था। एक बार उनके राज्य में एक योगी आया। योगी की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गई। वह बहुत ही अक्लमंद और बुद्धिमान था। लोग उनके पास परेशानियों के बारे में पूछने के लिए आते थे और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी मदद करता था। जल्द ही योगी की यह खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उसे घृणा की और राज्य में लोगों के बीच उसे बदनाम करने का फैसला किया। राजा के एक योजना के बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर राजा ने योगी को महल में दावत देने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। योगी के लिए राजा के तरफ आया संदेश स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन योगी मुस्कुराते हुए महल में आया। राजा ने योगी का स्वागत किया। फिर राजा ने योगी से कहा, हमने आपकी बुद्धि के बारे में लोगों से बहुत सुना है और इसलिए आज हम खुद सबके सामने देखना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जवाब में योगी हंसते हुए अपना सर हिलाया। राजा के हाथ में लाल कपड़ों का एक थैला था। फिर राजा योगी से सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है? योगी ने उत्तर दिया, महाराज आप उस थैले के अंदर एक कबूतर को पकड़े हुए हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी शांति से जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रहे हो। अब बताओ हमारे हाथ में कबूतर जिंदा है या मर गया? यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप हमारे सवालों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा ने ये टिप्पणी की। राजा अपने मन ही मन में एक योजना बनाई। अगर योगी कहता है कि कबूतर जीवित है तो वे कबूतर की गर्दन दबाकर उसे मार देगा और सभी को ये एक मरा हुआ कबूतर दिखाएगा। और यदि वे कहता है कि एक मरा हुआ कबूतर है तो राजा कबूतर को जीवित रहने देगा और सभी को दिखाएगा कि ये एक जीवित है। राजा ने सोचा कि योगी चाहे जो भी उत्तर देगा यह राजा के लिए एक जीत की स्थिति होगी। योगी ने उत्तर दिया, ठीक है, आप के हाथ में है, आप खुद ये तय कर सकते हैं ये जीवित है या मर गया।